Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to read about market structure. So let's begin. In this chapter, we are going to cover these topics. First is introduction, second is basis of market, third is classification of market, and third is market structure competition base. So let's begin with the first topic is introduction. So let's begin. Market refers to a whole region where buyers and sellers of a commodity are in contact with each other, है ना। मार्केट एक ऐसा रीजन है जहाँ पर मतलब जगह है जहाँ पर जो बायर्स होते हैं यानी कि किसी भी प्रोडक्ट किसी भी सामान को खरीदने वाले, सेलर्स यानी कि बेचने वाले, है ना, जो कि कांटेक्ट में आते हैं ईच अदर, है ना, कांटेक्ट में आते हैं टू इफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ द कमोडिटी। सेलर किस लिए मिलते हैं मार्केट में? किसी सामान को सेल करने के लिए, है ना, और बायर्स परचेज करने के लिए। तो यानी कि परचेज भी होता है मार्केट में और सेल भी होता है किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक इज बेसिस ऑफ मार्केट। मार्केट की बेसिस क्या होती है? इकोनॉमिस्ट हैव डिफाइंड एंड क्लासिफाइड मार्केट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक्स उन्होंने इनको उसको क्लासीफाई करा है मार्केट की बेसिस को। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। द नंबर्स बायर एंड सेलर ऑफ द कमोडिटी, यानी कि मार्केट में नंबर ऑफ बहुत सारे बायर्स होते हैं, है ना, खरीदने वाले होते हैं। सेलर होते हैं किसी के प्रोडक्ट को खरीदने वाले, सेल करने वाले, है ना। सेकंड इज द नेचर ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द सेलर। द नेचर ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द सेलर। इसमें क्या होता है, जो सेलर होता है यानी कि बेचने वाला, वो किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है, किस टाइप की कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है ना, इसमें ये भी आता है। उसका उस कमोडिटी का नेचर कैसा है ना। फ्रीडम इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि किस टाइप के वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसको किस टाइप की फ्रीडम है गुड्स की मूवमेंट्स करने में, है ना। और उसके जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें फैक्टर क्या है, यानी वो किस क्या साधन है उसके प्रोडक्शन का, है ना। नॉलेज ऑफ द बायर्स एंड सेलर रिगार्डिंग प्राइस इन द मार्केट। और बायर को यानी कि खरीदने वाले को, सेलर को यानी कि बेचने वाले को, दोनों को ही नॉलेज होनी चाहिए, है ना, कि मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस कितने चल रहे हैं, है ना। इस बेसिस पे उनको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है? मार्केट का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत अलग अलग क्राइटेरिया पर है ना। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। मार्केट किस प्लेस पर है, किस जगह पर है ना। फर्स्ट है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट इज अ मार्केट इन विच सेलर्स एंड सेल एंड कंज्यूमर्स बाय अ प्रोडक्ट इन द रीजन। लोकल मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं यानी कि बेचते हैं, और जो कस्टमर होते हैं, जो बायर होते हैं, वो किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं इन द रीजन और एरिया विच इट इज़ प्रोड्यूस। जहाँ जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस एरिया में, है। लोग सेलर क्या करते हैं, अपने उसी जगह पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, है ना। और जो बायर होते हैं, वो जो कस्टमर होते हैं, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, है ना, जहाँ पर जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। सेकेंड है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट इज अ डोमेस्टिक मार्केट इन अ गिवन कंट्री। नेशनल मार्केट वो मार्केट होती है जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री में होती है। जैसे कि इंडिया की जो मार्केट है हम उसको बोलेंगे नेशनल मार्केट, और जो पाकिस्तान में जो मार्केट है पाकिस्तान के लोग उसको क्या बोलेंगे, वो उनकी नेशनल मार्केट है ना। ईच नेशनल मार्केट इज गवर्न बाय द रेगुलेशन ऑफ इट्स ओन कंट्री। जो हर नेशनल मार्केट होती है उसको गवर्न कौन करता है, उस पर्टिकुलर कंट्री के जो रेगुलेशन, जो रूल्स होते हैं, है ना। पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है ना, या प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, वो उसको गवर्न करते हैं उस मार्केट।
पढ़ेंगे हम इंटरनेशनल मार्केट। International market is a worldwide market in which buyers and sellers trade in goods and service across। ना इंटरनेशनल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे वर्ल्ड वाइड मार्केट होती है ना, पूरे वर्ल्ड में उसका सामान जाता है ना। इन विच बायर्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर गुड को प्रोडक्ट को खरीदते हैं एंड सेलर्स ट्रेड इन गुड्स। जो सेलर होते हैं वो अपने गुड्स का अपने सामान को बेचते हैं इन सर्विसेज एक्रोस, और अपनी सर्विस देते हैं, हाँ, यानी कि पूरे वर्ल्ड में चलता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि पाकिस्तान का मार्केट है तो वो इंडिया के लिए क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट हो गया वो, है ना। मार्केट का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है? सबसे पहले है मोनोपोली, सेकंड है ओलिगोपोली, थर्ड है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, है ना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे एक मेरी वीडियो है मेरे चैनल पर, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, तो आप जाकर देख सकते हैं उस पर। हम इनको अभी डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों टॉपिक को। और स्टडी विद एमन के नाम से मेरी आईडी है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिटेल में। सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब हम टाइम के बेसिस पर पढ़ेंगे मार्केट को। पहले हमने किस बेसिस पर पढ़ा था, किस बेसिस पर पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, है ना। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। First topic, very short period. Very short period is a period in which supply is fixed and price is determined by the demand। वेरी शॉर्ट पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर जो सप्लाई होती है किसी प्रोडक्ट की वो फिक्स होती है कि इसकी इतनी ही सप्लाई होनी है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमें अगर किसी भी प्रोड्यूसर को, किसी भी सेलर को 100 पेन्स प्रोड्यूस करने हैं तो वो उतनी ही करेगा, उतनी सप्लाई करेगा उसकी मार्केट में, उसकी सप्लाई जो होगी वो फिक्स्ड होगी, है ना। लेकिन जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस होंगी वो उसकी डिमांड पर डिपेंड करेंगे कि उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। द टाइम पीरियड इज अ फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स इन विच द सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज। तो टाइम पीरियड होता है वो कुछ ही दिनों का होता है, कुछ हफ्तों का होता है, जिसमें कि जो सप्लाई होती है किसी भी प्रोडक्ट की, कमोडिटी की, वो इंक्रीज़ नहीं हो सकती, उसको हम इंक्रीज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। सेकेंड टॉपिक है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर 1 ईयर से कम कम का टाइम पीरियड होता है ना। In this period firms can only make adjustment in this period firms can only make adjustments in inputs like labor to increase the supply of goods and services। ये टाइम पीरियड होता है बहुत शॉर्ट होता है, इसमें 1 ईयर से कम का टाइम पीरियड होता है। और इसमें जो इस टाइम पीरियड में जो फर्म्स होती हैं वो खाली मतलब ओनली बस अपने इनपुट्स पर, लेबर पर और अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकती हैं, है ना। अपने गुड की सप्लाई को, लेबर इंक्रीज़ कर सकती है ना। बस यही इंक्रीज़ कर सकती हैं क्योंकि इस जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। थर्ड है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आर वेरिएबल। इसमें क्या होता है, लॉन्ग पीरियड में जो भी सारे फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, जो कॉस्ट होती है यानी कि कीमत होती है वो वेरिएबल होती है ना, वेरिएबल होती है वो। इन द लॉन्ग रन फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट ऑल कॉस्ट। लॉन्ग रन के टाइम पीरियड में जो फर्म्स होती हैं वो अपनी कॉस्ट को एडजस्ट करने में, अपनी कॉस्ट को एडजस्ट करने में एबल होती हैं, यानी वो कर सकती हैं क्योंकि टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग होता है। इट इज़ फॉर अ फ्यू ईयर्स, है ना। ये कुछ ही सालों का होता है, जनरली अप टू 5 ईयर्स, है ना। 5 ईयर्स तक की सारा 5 ईयर्स तक का ही होता है जनरली। Very long period is a production time that is so long that inputs are variable। इसमें क्या होता है, इसमें जो
प्रोडक्शन का टाइम पीरियड होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड होता है ना, इसे प्रॉपर टाइम होता है। इसमें जो इनपुट्स होते हैं है ना, जो इनपुट्स हम प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगाते हैं अपने, वो वेरिएबल होते हैं है ना। और यहाँ पे 5 ईयर से ज़्यादा तक का 5 ईयर से ज़्यादा ईयर्स तक का टाइम होता है ना। सेकंड टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंपटीशन बेसिस पर। मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ओलिगोपोली और नॉन कोल्यूसिव है ना। इसको इन सारे टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट टॉपिक है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर लार्ज नंबर सेलर्स एंड बायर्स आर इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है ना। इसमें ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बेचने वाले होते हैं लार्ज नंबर में, और बायर्स यानी कि खरीदने वाले होते हैं किसी प्रोडक्ट को। और ये सब इन्वॉल्व होते हैं है ना इन सारे प्रोडक्ट्स को बाय करने में एंड सेलिंग और बेचने में ऑफ गुड्स एट इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि फिक्स प्राइस में बेचते हैं है ना। इनका प्राइस ना तो इंक्रीज होता ना डिक्रीज होता, विच इज़ फिक्स बाय द इंडस्ट्री। और इनके सारे प्राइस को फिक्स कौन करता है, इनके सारे प्राइस को फिक्स करती है इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री। गुड्स सोल्ड इन दिस मार्केट आर होमोजीनियस इन नेचर। जो भी सामान बेचे जाते हैं, गुड गुड मतलब यहाँ पे सामान को बोल रहे हैं, यानी किसी प्रोडक्ट को बोल रहे हैं है ना। प्रोडक्ट जो सामान बेचे जाते हैं इस वाली मार्केट में, वो होमोजीनियस होते हैं नेचर में। होमोजीनियस मतलब सेम प्रोडक्ट होते हैं है ना। जैसे कि कोई पर्टिकुलर फर्म, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी बेच रही है तो दूसरी फर्म भी टीवी ही बेचेगी, सेम कंपनी का। उसको जो साइज़ होगा वो भी सेम होगा, उसका शेप होगा वो भी सेम होगा, उसका कलर सब सेम होगा उसका है ना। हैव नो सब्स्टिट्यूट्स, और उसके कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा। सेलर्स आर प्राइस टेकर्स एज दे सेल देयर प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम प्राइस ओनली। जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, यानी कि उनको फिक्स प्राइस में लेना ही पड़ेगा। वो अपने अपने हिसाब से प्राइस को इंक्रीज भी नहीं कर सकते ना डिक्रीज कर सकते। उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस पर बेचे जाते हैं ओनली। दिस मार्केट इज हाइपोथेटिकल एंड इज मिथ हैज नो सच मार्केट एग्जिस्ट एक्चुअली। यानी कि इस टाइम पीरियड में ऐसी मार्केट भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आज के टाइम पर हम देखते हैं बहुत मार्केट्स में कि अलग अलग टाइप की फर्म्स होते हैं है ना। अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बेचती हैं, कोई भी फर्म मतलब ऐसी नहीं होती, बहुत कम मिलती है हमें ऐसे कि जो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेचती हैं। इट इज़ इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइपोथेटिकल कंडीशन लाइक नो ट्रांसपोर्ट। इस वाली मार्केट में हाइपोथेटिकल कंडीशन पे बेस होती है। इस टाइप की मार्केट में नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं लगती, लोग एडवर्टाइजमेंट भी नहीं देते अपने किसी प्रोडक्ट का, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी नहीं इतनी होती है ना, क्योंकि कॉस्ट को अपने हिसाब से तो फिक्स कर ही नहीं सकते है ना। फुल नॉलेज होती है इस टाइप के मार्केट में लोगों को है ना, यानी कि बायर्स को भी और सेलर्स को भी फुल नॉलेज होती है मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है ना, और मार्केट में क्या क्या लोग बेच रहे हैं ना, क्या 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 प्रोडक्ट चल रहा है ना, इस बेसिस पर उनको फुल नॉलेज होती है। और मार्केट में डिमांड कितनी है किसी प्रोडक्ट की, इस बेसिस पर भी उनको नॉलेज होती है प्रॉपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन। फर्स्ट है मोनोपोली। इसमें इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली होती है। फर्स्ट सेकंड है हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली। इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर ओनली सिंगल सेलर एग्जिस्ट विद नंबर ऑफ बायर्स। इस टाइप की मार्केट, ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है। इस टाइप की मार्केट में सिंगल सेलर होता है ना, यानी कि सिंगल बेचने वाला होता है किसी प्रोडक्ट का, विद नंबर ऑफ बायर्स। लेकिन बायर्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं खरीदने वाले उस प्रोडक्ट को। द गुड सोल्ड बाय मोनोपोलिस हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो ये प्रोडक्ट मोनोपोलिस जो लोग बेचते हैं किसी भी टाइप ऑफ गुड्स को, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सो क्रॉस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड इज ज़ीरो इन दिस मार्केट। और इस टाइप की मार्केट में जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड होती है ना, वो बहुत कम होती है, ज़ीरो होती है बिल्कुल। द गुड्स सोल्ड आर जनरली ऑफ स्पेशल काइंड। इस टाइप की मार्केट में जो गुड्स सोल्ड होते हैं वो बहुत ही स्पेशल होते हैं, बहुत उनकी जो प्राइस होती है वो बहुत हाई होता है उस टाइप की मार्केट में।
Monopolist being the सिंगल सेलर कैरीज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोलिस्ट होने के नाते उन्होंने क्या करते हैं, अपने आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यानी कि वो अपने हिसाब से प्राइस को कभी भी डिक्रीज कर देते हैं, कभी भी इंक्रीज कर देते हैं, है ना। द सेम प्रोडक्ट टू मैनी बायर्स एट डिफरेंट रेट, और सेम प्रोडक्ट को खरीदने वाले जो बायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पर वो खरीदते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ मोनोपोली सच एज लीगल नेचर, टेक्निकल, प्योर मोनोपोली। और इस टाइप की मोनोपोली को हम क्या कहते हैं, लीगल, नेचुरल, टेक्निकल और मोनोपोली, है ना। प्योर मोनोपोली बोलते हैं इस टाइप की मार्केट को हम। सेकेंड टॉपिक है हमारा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इट इज़ अ मार्केट वेयर देयर आर मैनी सेलर्स एंड बायर्स who are engaged in सेलिंग एंड बाइंग गुड्स। ये मार्केट का टाइप है जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, है ना, जो कि सेलिंग में इंगेज होती हैं, और बायर जो होते हैं वो किसी प्रोडक्ट को खरीदने में इंगेज होते हैं। दिस मार्केट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली। इस टाइप की मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन बना रहता है, एंड मोनोपोली बनी रहती है। प्रोफेसर चैम्बरन गेव टर्म ग्रुप टू दिस मार्केट। इस टाइप की मार्केट को जो प्रोफेसर चैम्बरन है उन्होंने एक टर्म दिया है, एक है ना, टर्म दिया, उन्होंने एक वर्ड बोला, ग्रुप। इट हैज़ इंडिपेंडेंट पॉलिसीज स्टिल कॉम्पिटिट्स इन द ओपन मार्केट। इस टाइप की मार्केट में इंडिपेंडेंट पॉलिसीज होती हैं, यानी कि इस टाइप की मार्केट में जो सेलर होता है वो अपनी चलाता है, अपने हिसाब से प्राइस को कंट्रोल रखता है वो, है ना, अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है वो। नो एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड इन दिस मार्केट। इस टाइप की मार्केट में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है ना, यानी कि इस में जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, यानी कि कोई भी आ सकता है, फिर कोई भी जा सकता है ना। मतलब इस टाइप की मार्केट में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड कुछ भी नहीं है ना, रेस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री पर। दिस मार्केट डील्स इन डिफरेंशिएशन गुड्स विच आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल। इस टाइप की मार्केट में जो गुड्स होती हैं वो आइडेंटिकल नहीं होती, होमोजीनियस नेचर में नहीं होती, है ना। सेलिंग कॉस्ट इज द मेन फीचर ऑफ दिस मार्केट। सेलिंग कॉस्ट यानी कि लोग अपने हिसाब से प्राइस बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, यानी कि सेलिंग कॉस्ट जो होती है वो इस टाइप की मार्केट का मेन फीचर है ना। विदाउट एडवर्टाइजमेंट, इस टाइप की मार्केट में एडवर्टाइजमेंट लोग बिल्कुल नहीं देते। इस मार्केट कैन नॉट सस्टेन, और इस टाइप की मार्केट चल भी नहीं पाती। थर्ड टॉपिक है हमारा ओलिगोपोली। दिस मार्केट